वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी आप सभी के लिए। खुशखबरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और यहाँ पर परमानेंट और कॉन्टेक्चुअल दोनों टाइप्स की वैकेंसी नहीं है। परमानेंट भी है, कॉन्टेक्चुअल भी है। और सबसे बड़ी बात की ये रोलिंग वैकेंसी है। ये रोलिंग वैकेंसी में क्या होता है कि इसको साल भर तक ये वैकेंसी चलेगी। उसे विभिन्न चरणों में बांट दिया जाता है। आप अगर एक बार आवेदन करते हैं तो सभी फेज में जितने भी बार भी ये रिक्रूटमेंट प्रक्रिया चलेगी, आप हर बार के लिए एलिजिबल होंगे। आप एक बार आवेदन करें, साल भर के लिए आपका आवेदन वैलिड रहेगा। आप हर एक चरण में एलिजिबल रहेंगे। अगर आपका पहले सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप सभी चरणों में फाइट करेंगे, सभी फेज में वैकेंसी की आप फाइट करेंगे, आप एलिजिबल रहेंगे। सैलरी अगर आप परमानेंट में ज्वाइन करते हैं तो 1,01,500 है एंट्री पे। और इसके बाद अगर आप कॉन्टेक्चुअल में ज्वाइन करते हैं, कॉन्टेक्चुअल वाले में आपका सिलेक्शन होता है 70,900 आपकी एंट्री सैलरी बनेगी। एजीपी की बात करें तो एजीपी आपका परमानेंट वाले के लिए 8,000 है और कॉन्टेक्चुअल वाले के लिए 6,000 है। एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम, ओनली इंटरव्यू होगा, यानी एपीआई बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं भर्ती कहाँ से आई है। मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से ये भर्ती आई है। भर्ती है ये मध्य प्रदेश के भोपाल से। कहाँ से? मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आई है। रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, आप देख लें। रोलिंग एडवर्टीजमेंट यहाँ साफ साफ लिखा है, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजीशंस। फैकल्टी पोजीशंस में यहाँ पे एसोसिएट का भी निकला है, प्रोफेसर का भी निकला है, लेकिन मैं आप सभी के लिए कवर कर रहा हूँ किसका? असिस्टेंट प्रोफेसर का। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में ही फ्रेशर्स को मौका मिलता है। बाद बाकी एसोसिएट और प्रोफेसर में तो वही कार्य करते हैं और वही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस उनके पास रहेगा जो या तो कॉन्टेक्चुअल में या परमानेंट में कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे मेरा मुख्य फोकस रहता है। तो क्योंकि अधिकतर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ना कि एसोसिएट वाले हैं आप लोग या प्रोफेसर बनने वाले हैं। तो देखिए, पे लेवल आपका 10 रहेगा और ये कॉन्टेक्चुअल वाला है ना। एंट्री पे 70,900 है और यहाँ पे एजीपी आपका कितना दिया जाएगा? 6,000। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख दिया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, है ना। मतलब ग्रेड 1 व ग्रेड 2, ये आपका ग्रेड 2 की भर्ती है। ग्रेड 2 वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर आपकी सैलरी दिख रही है, एजीपी दिख रही है। ग्रेड 1 वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट है वहाँ पे आपको लेवल 12 का सैलरी मिलेगा और एंट्री पे आपका 1,01,500 रहेगा और जो आपका एजीपी है वो यहाँ पे 8,000 दिया जाएगा। 8,000 दिया जाएगा। ये वैकेंसी परमानेंट है, क्योंकि कहीं पे भी देखिए कॉन्टेक्चुअल कहीं वर्ड यूज नहीं किया गया इसके लिए, तो ये परमानेंट है। तो चलिए देखते हैं आपका ये कब कब आवेदन किया जाएगा। तो आप साथियों देखिए 31 मार्च तक जिन्होंने आवेदन कर दिया है, कि इसे 4 चरणों में बांटा है वैकेंसी को, 4 फेज में, 4 क्वार्टर में बांट दिया पूरे साल भर का। और ये 2024 के लिए पूरे साल के लिए भर्ती है, तो इसे 4 क्वार्टर में बांट दिया गया है ना। तो आप देखिए, अब पहला आ गया 31 मार्च। 31 मार्च तक अगर आपने आवेदन कर दिया है तो आपको फर्स्ट फेज में कंसिडर कर लिया जाएगा। और जिन्होंने नहीं कर पाया और किसी तरह उसका डिले हो गया पोस्ट, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट फेज जो 1 अप्रैल से चलेगा 30 जून तक, उसमें उनका कंसिडर कर लिया जाएगा। जो इस बीच में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे उनका इसमें कंसिडर होगा। या जो आवेदन कर दिए, सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर भी वो नेक्स्ट फेज में उनको शामिल कर लिया जाएगा। यानी एक बार आवेदन करना है और पूरे साल भर आपको उसी के आधार पर सिलेक्शन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी आपको शामिल किया जाता रहेगा। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे कि अगर आपका इंजीनियरिंग के कोई सब्जेक्ट है, ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, जैसे आपका उसके लिए क्या चाहिए? बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, एमएस और इंटीग्रेटेड यूजी एंड पीजी इन इंजीनियरिंग एंड पीएचडी इन रिलीवेंट डिसिप्लिन, यानी पीएचडी भी चाहिए। पीएचडी यहाँ पे मैंडेटरी है, साफ साफ लिख दिया गया है विथ पीएचडी, है ना। यहाँ पे देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री से यहाँ पे आपका विथ पीएचडी है, यानी पीएचडी आपका मैंडेटरी है। यहाँ पर जो सिर्फ नेट है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, साफ साफ लिख दिया गया है। फिर देखिए मैथमेटिक्स है, बायो इंफॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी सीटें हैं। तो इसमें क्या लिखा? मैथमेटिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल एंड एमएससी, एमएस, एमए इन मैथमेटिक्स, एमएससी डाटा साइंस, एमटेक इन मैथमेटिक्स डाटा साइंस, डुअल डिग्री, है ना। तो ये आपका कह सकते हैं बीटेक, एमटेक इन मैथमेटिक्स
ना, अलग अलग इसमें से आपके पास जो भी है आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद विथ लास्ट में क्या लिखा है, पीएचडी डिग्री इन रिलीवेंट डिसिप्लिन, यानी पीएचडी को मस्ट माना ही गया है। तो दिक्कत है, पीएचडी जिनके पास नहीं है उनके लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। ये पीएचडी वाले के लिए भर्ती है। तो किसके पास मैनेजमेंट है, ह्यूमैनिटीज है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, और ऐसे हम लोग देखेंगे तो 18 सब्जेक्ट्स में ये भर्ती आई है। अभी मैं सारे सब्जेक्ट को आपको दिखा रहा हूँ, उसमें आपका एलआर सब्जेक्ट की भी सूची दी गई है। एलआर सब्जेक्ट कहाँ है, चलिए इसको लास्ट में देख ले, पहले इधर से देखते हुए चलते हैं ना, इधर से देखते हुए चलेंगे और फिर आपको लास्ट में मैं बता दूंगा कौन कौन सारे सब्जेक्ट हैं। 18 सब्जेक्ट हैं टोटल, 18 सब्जेक्ट्स में ये रिक्रूटमेंट आई है और उसके अलर्ट सब्जेक्ट की भी सूची दी गई है ना। आप अगर उसमें से किसी में भी हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। अप्लीकेशन जो करना है आपको ऑनलाइन मोड पर नहीं करना है, आवेदन आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है। और ये आपका पोर्टल है recruitment.mnit.ac.in पर जाकर आपको आवेदन करना है। इसके बाद अगर किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए, ये 2 वेबसाइट दिए गए हैं, इनमें से आप कर सकते हैं, जवाब हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो विशेष बात आपको जानना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ़ी सबको जानना चाहिए। फ़ी आपका देखिए ओबीसी है और अनरिजर्व है तो आपको 1500 लगने वाला है। बाद बाकी के लिए खुशखबरी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है और वुमन है, इन चारों के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है। एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फी, इनसे कोई फीस ही नहीं लिया जाएगा। कह सकते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आवेदन करने में उसको जरा सा भी नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए 1500 ही है फी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, जो कि कह सकते हैं अभी कहीं पे नहीं कह सकते हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं और बेरोजगार हैं, तो उनके लिए 1500 भी काफ़ी ज़्यादा फी होता है। और यहाँ पे देखिए आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है। हार्ड कॉपी इस एड्रेस पर भेजना, द रजिस्ट्रार MNIT भोपाल, लिंक रोड नंबर 3 नियर काली माता मंदिर भोपाल MP 462003, इस पर भेज देना है। और आपको पोस्ट बाय पोस्ट इसको भेज देना है। और इसके अलावा आप जब लिफाफे पर आवेदन को भेजेंगे तो आप वहाँ पोस्ट अप्लाइड फॉर में अपना पोस्ट का नेम जरूर दें, डिपार्टमेंट का भी नाम जरूर दें। ये साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया है, मतलब आपको ये लिख देना है, नहीं तो आपको कैसे आपके लिफाफे को देख के हो सकता है आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दें। और यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन क्या क्या दिया गया। नंबर 1 में जो सब्जेक्ट है आप देखिए आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में वो सारे लोग आवेदन कर सकेंगे जिनका कह सकते हैं पीजी या जो वहाँ पर डिग्री मांगी गई है उसमें आपका स्पेशलाइजेशन में इनमें से कोई भी 5 में से रहे तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अर्बन प्लानिंग, इन्वायरमेंटल प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, अर्बन डिजाइन, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें से अगर आपने पीएचडी कर रखी है, पीजी कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखिए दूसरा सब्जेक्ट को देखें बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इनमें भी अगर आप का कर सकते कोई भी सब टॉपिक से आपने अगर किया है पीएचडी या मास्टर्स लेवल में आपका डिग्री है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग वाले के लिए देखिए 5 सब्जेक्ट दिया गया है। फिर केमिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए भी दिया गया है। केमिस्ट्री, अगर आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री वाले के लिए देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और मटेरियल केमिस्ट्री, यानी आपका कोई भी स्पेशलाइजेशन इसमें से तो आप केमिस्ट्री वाले के लिए एलिजिबल हैं। आपका इसमें से कोई भी आपका स्पेशलाइजेशन रहा हो कह सकते हैं। लाइट सब्जेक्ट की ये सूची दी गई है। तो अलग अलग विषय जो 18 सब्जेक्ट्स में आपको दिखा देता हूँ, आप उसे देख लें। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि सभी के बारे में बताऊंगा साथ में, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और सभी के लिए ज़रूरी भी नहीं है। जिनके लिए ज़रूरी है ये और वो इतने कह सकते हैं कि तुरंत वो समझ जाते हैं कि मैं यहाँ आवेदन कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 18 सब्जेक्ट हर किसी के लिए तो नहीं होता है ना जी, वो इससे संबंधित है वही आवेदन करेंगे। तो इसलिए वो ज़्यादा आपका समय मैं नहीं लेना चाहता हूँ, आप ऐसे देखें। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको सारी प्रक्रिया मैंने बता दी। और देखिए 18 सब्जेक्ट यहाँ पर लास्ट में क्या, वाटर मैनेजमेंट आपका लास्ट सब्जेक्ट है, वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए स्पेशलाइजेशन में आपका दिया है यहाँ पर 2 पेपर, इसमें से भी आपका अगर पीएचडी है या कह सकते हैं पीजी है या जो कह सकते हैं हमारे क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो उसी के अनुसार आप आवेदन कर पाते हैं। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप भी चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हायर एजुकेशन से जुड़ी कोई भी भर्ती आती है इसकी सूचना आपको सबसे पहले सबसे सटीक सूचना मिले तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर इन सारी सूचनाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहले सबसे सटीक और ऑथेंटिक न्यूज आपको मिल सकती है। इसके अलावा समुचित प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर कराई जाएगी, चाहे यूजीसी नेट का हो, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का हो या
किसी स्टेट से निकलने वाले सेट एग्जाम का प्रिपरेशन हो या असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की प्रिपरेशन करना, उन सभी सुविधाओं का लाभ, सभी चीज़ों का लाभ आप हमारे साथ जुड़ कर प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बस एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर देना है। और इसके साथ ही सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री रहती है, और जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप तक नोटिफिकेशन जाएगी, आप लगातार क्लासेस देख पाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।